कहानी की शुरुआत होती है और यहाँ पर हमें एक कॉलेज को दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक टीचर लाना को देखते हैं जिसकी उम्र लगभग 35 साल होती है। यहाँ पर लाना ने आज अपने क्लास में टेस्ट रखा है जिसके पेपर्स वो सारे स्टूडेंट में बांटती है। जिसके बाद वो अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि उसके सामने वाली चेयर पर एक नया लड़का बैठा होता है और यहाँ पर वो बस लाना को ही देख रहा होता है। यहाँ पर अब लाना की नजर पड़ने के बाद भी स्टूडेंट लाना को देखना बंद नहीं करता। अब कॉलेज टाइम के बाद हम देखते हैं कि लाना अपनी डॉटर को पिक कर रही होती है और अब जब वो अपनी कार को स्टार्ट करके आगे बढ़ने वाली होती है तभी कॉलेज के बाहर उसे वही लड़का जाता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर लाना उसे बहुत ध्यान से देखने लगती है और उसे देखते हुए अपनी कार को स्टार्ट कर देती है और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि लाना भी उस लड़के को देखते हुए घर की तरफ जाने लगती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि क्लास के टाइम में एक स्टूडेंट स्पीच दे रहा होता है। तभी उसके पीछे की बेंच पर बैठी हुई दो लड़कियां उस पर हंसने लगती हैं, जिसके बाद लाना उन दोनों लड़कियों को डांटती है और उनका फोन अपने पास में रखवा लेती है। यहाँ पर वो लड़की अपना फोन लाकर लाना को दे देती है और जाते टाइम उसे गालियां भी देती है, जिसकी वजह से लाना उस लड़की को क्लासरूम से बाहर कर देती है। यहाँ पर हम उसी लड़के को फिर से देखते हैं जिसका नाम बनी होता है और वो लाना को घूर ही रहा होता है। अब लंच टाइम के बाद हम देखते हैं कि वो लड़का बनी उसी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है जिसने लाना को गाली दी थी। यहाँ पर वो उसका बैग खाली करवा देता है, जिसके बाद उसकी साइकिल को भी फेंक देता है। यहाँ पर लाना को समझ में आ जाता है कि बनी उस लड़की को सबक सिखा रहा है और उसका बदला भी चुका रहा है। अब हम देखते हैं कि अगले दिन छुट्टी के टाइम लाना बनी से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जिसके बाद वो बनी को क्लासरूम के एक खाली कमरे में लेकर जाती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि बनी ने अभी जल्दी में ही स्कूल ज्वाइन किया था, जिसकी वजह से लाना उससे पूछती कि आखिर तुम्हें स्कूल में कैसा लग रहा है, जिस पर बनी बताता है कि सब ठीक ठाक चल रहा है। अब हम देखते हैं कि लाना अपनी चेयर लाकर बनी के पास बैठ जाती है और यहाँ पर लाना उससे कहती है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ। तब यहाँ पर बनी लाना से कहता है कि सच बताओ तुम्हें आखिर क्या चाहिए, जिस पर लाना उससे कहती है कि मेरा मतलब तुम गलत समझ रहे हो और कहती है कि मैंने लास्ट मंथ में तुम्हारा पेपर चेक किया था जिसमें तुम बहुत वीक हो, जिसके लिए तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन यहाँ पर लाना की बातों पर बनी हंसता रहता है, जिसके बाद फिर से बनी लाना से कहता है कि तुम सच बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। अब इस बार लाना उसकी बात को टालते हुए कहती है कि मेरी जरूरी मीटिंग और मैं वहां जा रही हूँ। अब हम देखते हैं कि लाना अपने घर पर होती है और सारे स्टूडेंट के स्कोर को चेक कर रही होती है। तब यहाँ पर वो देखती है कि बनी का स्कोर बहुत कम होता है और इसी बात को समझाने के लिए वो बनी को लेकर क्लासरूम में गई होती है। अब हम जान पाते हैं कि लाना अपने घर पे अपने हस्बैंड और अपनी डॉटर के साथ रहती है। अब अगले दिन क्लास के बाद लाना अपने बाथरूम में जाती है, जब तो वो देखती है कि वहाँ पर बनी भी आ जाता है। यहाँ पर लाना बनी को अपने बाथरूम में देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, लेकिन जब अब वो लाना को लिप पर किस करने वाला होता है तो लाना पीछे हट जाती है। यहाँ पर कहती है कि आज के बाद तुम ऐसा फिर से मेरे साथ कभी मत करना और यहाँ पर वो बनी को समझाते हुए वहाँ से जाने लगती है। अब हम देखते हैं कि बनी लाना की पूरी तरीके से पीछे पड़ जाता है, यहाँ तक कि वो क्लासरूम से लेकर जॉगिंग करने से उसके घर तक उसे फोन करके परेशान करने लगा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि लाना बनी से इतना डर जाती है कि वो कॉलेज से अपने लिए कुछ दिनों की छुट्टी भी ले लेती है और अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। अब अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लाना अपना टाइम पास करने के लिए एक आर्ट गैलरी में चली जाती है और यहाँ पहुंचने के बाद लाना एक आर्ट को बहुत ध्यान से देखने लगती है। तभी उसे अचानक से ऐसा लगता है कि शायद उसके पीछे कोई खड़ा है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो सच में उसके पीछे बनी होता है, जिसके बाद लाना काफी घबरा कर वहाँ से भागने लगती है। अब वो देखती है कि वो जहाँ भी जा रही है बनी उसके पीछे ही है। अब लाना और भी डर जाती है, जिसके बाद वो फौरन एक लिफ्ट को पकड़ती है, लेकिन इससे पहले लिफ्ट का दरवाजा बंद होता बनी भी उस लिफ्ट के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पर लाना भागने की कोशिश भी नहीं करती और यहाँ पर बनी अब लाना को मिस यू मैम कहता है, जिसके बाद वो उसे रोमांटिक तरीके से टच करने लगता है। यहाँ पर लाना भी अब बनी से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और उसे किस करने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर लाना जब अकेली होती है तब वो सोचती है कि उसके लिए उसका हस्बैंड और उसकी बेटी ज्यादा जरूरी है, जिसके बाद वो अब बनी से छुटकारा पाना चाहती है। अब हम देखते हैं कि लाना बहुत दिनों बाद वापस स्कूल में आई है और छुट्टी होने के फौरन बाद वो ऑफिस रूम में जाती है और वहाँ की एक अलमारी से एग्जाम पेपर निकाल कर अपनी बैग में डाल लेती है, जिसके बाद वो वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। अब इसके बाद लाना स्कूल लंच के टाइम चुराए हुए पेपर को ले जाकर बनी की जैकेट में डाल देती है। अब अगले दिन जब लाना स्कूल आती है तब वो देखती है कि बनी को पुलिस पकड़ कर लेकर जा रही होती है, क्योंकि उसके ऊपर पेपर चुराने का इल्जाम लगा था। यहाँ पर बनी देखता है कि लाना के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बनी के जेल जाने के बाद भी लाना खुश नहीं होती। यहाँ पर वो हर जगह पर बनी को ही इमेजिन करती रहती है और इस खौफ से वो डरती रहती है। यहाँ पर लाना बनी के साथ बिताए हुए वक्त को भुला नहीं पा रही थी। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि लाना अपनी बेटी को एक बुक रिकमेंड करती है, लेकिन उसकी बेटी को वो बुक पसंद नहीं आती और वो नाराज होकर बुक स्टोर के दूसरी साइड चली जाती है। अब हम देखते हैं कि लाना अपनी डॉटर को ढूंढने लगती है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसकी डॉटर उसे कहीं नहीं दिखाई देती, जिसके बाद वो बुक स्टोर मैनेजर से बात करती है, जिसके बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। यहाँ पर जब स्टोर में सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जाता तब उसमें पता चलता है कि यहाँ पर बनी भी आया था, जिसे देखने के बाद लाना को लगा कि बनी ने ही उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है।
तभी हम देखते हैं कि लाना के हस्बैंड का फोन आता है और यहाँ पर वो बताता है कि अपनी डॉटर घर पर पहुंच चुकी है और उसको कोई लड़का छोड़कर गया है। तब यहाँ पर लाना अपने आप को रिलैक्स फील करवाती है। अब यहाँ पर लाना को लगता है कि बनी उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, जिसकी वजह से लाना को अब बनी जरूरत से ज्यादा खतरनाक लगने लगता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि लाना बनी के घर के बाहर अपनी कार लेकर खड़ी होती है और बनी अपनी स्कूटी लेकर स्कूल जाने के लिए निकल पड़ता है। अब लाना भी उसके पीछे अपनी कार चला रही होती है। यहाँ पर लाना के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। अब यहाँ पर वो अपनी जिंदगी में मचे उथल पुथल को खत्म करना चाहती थी। अब यहाँ पर मौका पाकर लाना सुनसान जगह पर बनी की स्कूटी को धक्का मार देती है, जिसके बाद वो बनी का एक्सीडेंट करके वहां से चली जाती है। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि बनी की एक्सीडेंट में मौत भी हो जाती है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।